अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो टॉपिक है जो मैंने चूज़ किया है वो आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट थी। बहुत ज़्यादा आप लोग मुझे क्वेश्चंस कर रहे थे अबाउट पेरेंटिंग, अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि बच्चे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लें या घर की कोई काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लें। क्योंकि मैं ऑन एंड ऑफ आप लोगों से शेयर करती हूँ कि मेरे बच्चे जो है वो बहुत यंग एज से मैंने उन पे थोड़ी-थोड़ी करके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाली थी। तो आज वो सारी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये था कि मैं अपने बच्चों से थोड़ा बहुत काम, जैसे अपने टॉयज़ उठा लो, ये चीज़ें कर लो, ये कर लो, ग्लास रख दो, ये थोड़े बहुत मैं कराती थी। लेकिन अलार्मिंग मेरे लिए तब हुआ था कि जब एक दिन मैंने अपनी नेबर को देखा और नेबर जो है वो बच्चा स्कूल जा रहा था। जो बच्चा था वो मेरे बेटे की एज का था। एंड माय सन ही वाज दैट टाइम माय सन वाज 3 इयर्स ओल्ड, क्योंकि प्ले ग्रुप में बच्चे जा रहे थे। एंड मैं खारिया में रहती थी और बिलीव मी कि मैं अपने बेटे को स्कूल ड्रॉप करने के लिए जा रही थी। मेरे बेटे ने अपना बैग भी लिया हुआ था, अपनी वाटर बॉटल भी ली हुई थी और मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। एंड मेरी साथ नहीं, मैंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा था और मेरा बेटा मेरे साथ था, क्योंकि मेरे घर के साथ ही गाड़ी पार्क होती थी। एंड देन आई सॉ माई नेबर्स कि उनका सेम यही एज ग्रुप का बेटा था। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, मेरे बेटा और उसका, मेरी जो नेबर का बेटा था। एंड दोनों बहुत अच्छा खेलते थे। और मैंने जब उस बच्चे को देखा तो उसकी वाटर बॉटल जो है वो उसके जो हेल्पर है उस घर का, उसने पकड़ी हुई थी और उसके बैग भी उसी ने पकड़ा हुआ था। हत्ता कि प्ले ग्रुप के बच्चे का बैग इतना हैवी होता ही नहीं है। एंड उसके बाद वो उसने उसको सामान को रखा और गोद में उठा के बच्चे को बिठाया और उसके बाद दरवाज़ा बंद किया तो जी वो भाई जो थे, वो जो उनके हस्बैंड थे, वो उनको स्कूल ले गए। एंड मैं अपने बच्चों को खुद लेकर जाती थी। एंड आई वाज सो अमेज्ड कि मैं आपको नहीं बता सकती। एंड बिलीव मी, मुझे था कि अगर आप अपने बच्चे को इस एज में इतना पैम्पर कर रहे हैं तो बड़े होके क्या होगा। एंड बड़े होके ये हुआ कि एक दिन मैं वॉक करने गई थी एंड वहां पर फिर मैंने अपनी बेटे की एज का एक बच्चा देखा जो कि फुटबॉल खेलने आया हुआ था। एंड वो बैठा और जो उसके साथ जो भी हेल्पर या चाचा या जो भी आया हुआ था, वो बैठा, वो नॉर्मल शूज में आया था फुटबॉल ग्राउंड में। और उसके बाद उसने जूते उतारे और वो जो उसके हेल्पर साथ था उसने उसको वो जूते पहनाए और उसके लेसेस बंद कर दी। एंड आई वाज लाइक यार व्हाट इज दिस। यानी कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। यही बच्चे कल जब जाते हैं जिंदगी के किसी भी फील्ड में, किसी भी जगह पे, दुनिया को फेस करने, तो जब आप इतनी स्पून फीडिंग अपने बच्चे को करेंगे तो वो कभी जिंदगी में कुछ नहीं सीख सकते। कभी भी जिंदगी में किसी चीज को, किसी प्रॉब्लम को फेस नहीं करेंगे, क्योंकि उनको तो इतनी स्पून फीडिंग की आदत हुई भी है। तो ये तो अभी की रीसेंट बात थी जब बच्चा के लेसेस जो है वो कोई बंद कर रहा था, ताकि वो बच्चा बड़ा बच्चा था, मेरे बेटे की एज फेलो है। सो खैर एनीवेज, मैं आपके साथ शेयर करूंगी पेरेंटिंग टिप्स कि आपने अपने बच्चों को किस तरह से ट्रेन करना है ताकि वो अपने काम खुद करें। फर्स्ट पॉइंट इज स्टार्ट यंग। जैसे अब मैं आपको बताऊं ना, मैंने जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, जैसे 1.5 साल का था बेटा मेरा, ये तो देखिए एक वो बच्चे की मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है ना कि आप बच्चे को बोलो टॉय बकेट में डालें। तो ये तो मैं अपने तीनों बच्चों के साथ करती थी। तो मैं अपने बच्चों को बोलती थी टॉयज बकेट में डालो, तो वो अपने टॉयज बकेट में डालते थे। जब मेरे बच्चे थोड़े से बड़े होने लगे तो मैं उनको बोलती थी जो जितने टॉयज इधर उधर फैलाए हुए सारे समेटना शुरू करो। तो मेरे बच्चे, इवन दो मेरे पास हेल्पर्स भी थे, लेकिन मैं अपने बच्चों को बोलती थी वो अपना काम खुद करें। तो सारे टॉयज उठा के तो मेरे बच्चे जो है वो अपना कमरा समेटते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी अम्मी बड़ी हैरान होती थी उस वक्त। मेरे दोनों बच्चे जो है, बेटी मेरी होगी 3 इयर्स की और बेटा मेरा होगा, बेटी मेरी होगी 2.5 साल की और बेटा मेरा होगा 4.5 साल का। तो मेरे दोनों बच्चों का एक ही बेडरूम होता था जिसमें टॉयज की भरमार होती थी। तो मेरे बच्चे अपना वो सारे टॉयज उठा के तो वो जगहों पे सही करके रखते थे। और ये नहीं था कोई जबर था, कोई मारना धाड़ना, नहीं जी, कुछ भी नहीं। उनको पता था कि ये हमने उठाना है, और खेलते तो थोड़ी देर और उसके बाद उठा के वो रख देते थे। तो यंग एज में ना आपने अपने बच्चों को, छोटा सा काम है, इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, ग्लास लेके टेबल पे रख दो, टॉयज उठा के बकेट में डाल दो। आपने उन बच्चा बेचारों से इतने बड़े बड़े काम नहीं कराने, लेकिन बिल्कुल छोटे छोटे माइन्यूट से काम जो उनकी जो है ना वो बड़े आराम से कर लें। नेक्स्ट पॉइंट इज मेक श्योर
इट्स एज अप्रोप्रिएट। मैं जैसे आपको बताया कि आप अपने बच्चों से छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको दें, लेकिन एज के अकॉर्डिंगली दें। अब जैसे टॉयज उठाना इतना मुश्किल काम नहीं है, वो उठा उठा के टोकरी में डाल देंगे। ग्लास को टेबल पे रखना या किचन में ले जाके रखना, इट्स वेरी स्मॉल थिंग, वो बड़े आराम से इस एज में कर लेंगे। या उनको ये बताना कि ये बेटा दिस इज अ कोस्टर, ये कोस्टर है और इसको जो है ना आपने इसके ऊपर ग्लास रखना है, ग्लास नीचे कहीं नहीं रखना कि नीचे स्टेन बनेगा। देखिए, आपके घर में जितने भी हेल्पर्स हों, जितने भी नौकर हों, जितनी भी जो है ना वो मेड्स आ जाएं, आपने अपने बच्चों को ना उनका काम खुद कराना है। आप उनसे और काम करवाएं, जैसे वो आपकी मेड्स वगैरह हेल्पर्स आ जाती हैं, उनसे किचन विचन करा ले, लेकिन ये वाले कामों पे ना कि जूते के लेसेस बंद करो तो बैग उठा के गाड़ी में रखो, ये काम आप अपने बच्चों से खुद कराएं। बिलीव मी, आप अपने बच्चों को इतनी अच्छी तरबियत देंगी ना। मैं आपको एक बात बताऊं, लाइक मैं एक हम गए थे कहीं पर पिकनिक पे, बहुत पुरानी बात है, एंड सब बैठे हुए थे, सब के सब। जब आप अपने बच्चे को ना अच्छे बुरे की तमीज सिखाते हैं, अपने बच्चों को इस तरह से ट्रेन करें कि उनको पता हो कि हाँ जी ये हमारे बड़े हैं और इनको हमने कैसे मीन्स जैसे उनके साथ हमने इज्जत से पेश आना है। ये सारी तरबियत का हिस्सा होता है, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही नहीं होती। आपने अपने बच्चे की तरबियत भी बहुत अच्छी करनी है कि अंकल को पहले सलाम करना है, आपने जाके हैंडशेक करके और देखिए सारी मदर्स करती हैं, बट मैंने कुछ बच्चों को देखा है वो एक तरफ रूडली बैठे होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई अंकल आ गया, आंटी आ गई है, या आप उनसे कोई भी बात करें। स्पेशली मैं एक बात बताऊं, कुछ बच्चे जो होते हैं थोड़ा रूड बिहेव करते हैं, वेरी रूड बिहेव करते हैं, और पेरेंट्स ना उस चीज पे लाइक दे इंजॉय दैट थिंग। अब कोई बच्चा अगर एक अब्यूजिव वर्ड यूज कर रहा है ना, तो वो क्योंकि उसकी जबान से उनको अच्छा लग रहा होता है, तो वो बार बार उसको बोलते हैं कि जी बोलो, ये वर्ड बोलो। तो वो फिर आप अभी इसको प्यार से बोल रहे हैं, कल तो वो बड़ा होके आपको भी बोलेगा, वो तो हर एक को वो गालियां देना शुरू कर देगा। तो बच्चों को ना एज पे उसी वक्त रोक लिया करे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ऐसी हैं कि उसकी देखें कि एज अप्रोप्रिएट है या नहीं है, कि ये अगर बच्चा ये जैसे ग्लास उठा के रखा है या कोई चीज और चीज उठा के रखी है, या आपने उनसे कमरा ठीक करवा लिया है, कुशन ठीक करवा लिए सोफे के, तो उनकी एज अप्रोप्रिएट शुरू से ही आदत डालेंगे, बड़े होने पे उनको पता होगा। जैसे अगर आपने एक बच्चे को 3 साल की 3.5 साल की उम्र में आपने कह दिया कुशन देखो बेटा ऐसे ठीक करते हैं, तो वो एक दो दफा आप बोलेंगी उसको, थोड़ी थोड़ी देर बाद आदत होती जाएगी। एंड जब वो बड़ा होगा ना बच्चा, सिर्फ लड़की नहीं, मैं बेटों की भी बात करें, तो जब वो कमरे में आएगा ना और देखेगा कि यहाँ पर सारा मीन्स कुशन्स ठीक नहीं पड़े हुए, क्योंकि सुबह सही नहीं होते समटाइम्स, या रात को जाते हुए सारे कुशन्स ठीक करके जाएगा, तो ये ना आप अपने बच्चे को एक बहुत अच्छी तरबियत दे रही हैं कि कैसे आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, और वो बहुत दूर तक ना लाइफ पूरी जिंदगी तक चलती है। नेक्स्ट पॉइंट इज बी रियलिस्टिक। देखें, हमेशा ये बात याद रखें कि आप अपने बच्चे को सिखाते सारी चीजें हैं, अपनी कोशिश सारी जारी रखते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए कि आप उनसे ये एक्सपेक्टेशंस ना रखें कि जैसे आप कर रही हैं वो सेम डिट्टो वैसे ही करेगा। उसमें थोड़ा डिफरेंस होगा क्योंकि वो बच्चे हैं। आप थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करने के बाद उस जगह तक पहुंचे होते हैं कि इस चीज को ऐसे करना है, इस चीज को ऐसे करना है। उनको ना इस बात को अपने माइंड में जरूर रखिएगा कि जिस तरह से आप क्वेश्चन लेके सेट करती हैं वो वैसे नहीं कर सकते, तो उनको डांट डपट नहीं करनी, या आपने जिस तरह से खुद अपना कमरा या बच्चों का कमरा ठीक करना होता है वो वैसे नहीं कर पाएंगे। तो उनको मार्जिन देना है आपने, ये नहीं कि आपने डांटना शुरू कर देना है कि ये भी तुमने सही नहीं किया, क्योंकि वो आपके माइंड के अकॉर्डिंगली नहीं है या आप जैसे करते हैं वैसे नहीं है। तो उनको ना एक मार्जिन जरूर दें। बी रियलिस्टिक, कि आपको पता होना चाहिए कि वो बच्चा है और वो आपकी तरह काम नहीं कर सकता, जैसे आप एज अ मदर कर सकती हैं वो आपकी तरह वैसा काम कर नहीं सकता। तो इस चीज में उनको एक मार्जिन दिया करें। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिएट अ चोर कार्ड। मुझे याद है जब मेरे बच्चे छोटे थे तो ये वाली चीज ना, मैं टाइनी टेयरवेज आता था बीबीसी का और मैं वो देखती थी, और उसमें ना वो दिखाते थे, सिखाते थे कि किस तरह से ना आपने पेरेंटिंग करनी है। तो वो उन्होंने एक चार्ट बनाया और उस चार्ट के ऊपर जैसे बच्चे का ये कि जूते उसने जगह पे रख दिए, उस पे लिखे हुए थे शूज लाइक को जगह पे रखना है, फिर जैसे ग्लास को जगह पे रखना है, बैग अपना जगह पे ले जाके रखना है। तो उसमें ना एक जैसे छोटे बच्चे 3-4 साल के हैं, तो आपने 5-6 जो है ना वो कामों की लिस्ट उसमें बना दी, आगे खाने बना दिए पूरे महीने के 30 डेज के। और जब वो बच्चा लाइक ये मैंने खुद किया हुआ है कि जब मेरे बच्चे उनमें से कोई भी एक टास्क करते थे ना, तो
तो मैं उधर गोल्डन स्टार उनको लगा के दे देती थी, और जो काम वो नहीं करते थे वहां पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ देती थी। सो दे वाज लाइक दे बोथ वर लाइक ना, उनका मुकाबला होता था बहन भाई का कि किसके ज्यादा स्टार्स होंगे बाय द एंड ऑफ द डे। तो इस तरह से ना बच्चों के लिए एक चार्ट बना लें और उस पे उनके रूम में लगा दें कि ये काम है, देखो ये दांत ब्रश करना, अपना बेड को ठीक करना, अपनी तकियों को ठीक करके रखना, जूते जगह पे रखना, बैग जगह पे रखना। ये आप उनको ना एक सिखा रहे हैं, और ये इस तरह सिखा रहे हैं कि आपने उनको प्यार प्यार से, खेल खेल में वो बच्चे ना वो चीज सीख लेते हैं। तो वो चार्ट एक बना के जो जो काम आपने करवाने, आगे लाइनें लगा दी और स्टार वाले स्टिकर लें। तो जैसे ही आपका बच्चा वो काम करता है ना, आप स्टिकर सीरियसली, फिर मेरे बच्चे आके ना, उनकी कोशिश होती थी, पहले तो वो 7-8 काम थे तो वो जल्दी जल्दी कर लेते थे, फिर मैं उनको ना वो स्टार्स दे देती थी। फिर उनको होता था कि ये काम अभी खत्म हो गए आपने, तो बस फिर वो शरारतों में शुरू हो जाते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने ना उनकी जो है ना कामों की लिस्ट बनाना शुरू कर दी। ये नहीं कि मैं सारा दिन उनको कामों पे लगाई रखती थी, बट ये होता था कि जैसे ये स्कूल से आए, अपने जूते जगह पे रख दिए, तो फिर मुझे कहते थे मम्मा हमने कर दिया, आपने स्टार नहीं दिया अभी तक। वो फिर खुद याद रखना शुरू करते हैं, और फिर ये चीज उनमें एक आदत जो है ना वो डेवलप हो जाती है उन सारे कामों की जो आप चाहते हैं कि वो करें। नेक्स्ट पॉइंट इज अलाउ देम टू मेक मिस्टेक। देखें, हर बच्चा, हर इंसान, सिर्फ बच्चा नहीं, हर इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। मैंने बहुत से पेरेंट्स को देखा है, अगर बच्चा गलती करता है ना तो वो एकदम गुस्से में आ जाते हैं, एकदम फ्लेयर अप हो जाते हैं कि ये कैसे कर दिया, ये किस तरह कर दिया। नहीं, देखिए फिर बच्चा जो है ना कॉन्फिडेंट नहीं रहता, वो कोई काम नहीं कर पाएगा कॉन्फिडेंटली, वो सिर्फ डरता रहेगा, शायद मैं ये भी गलत कर रहा हूँ, शायद मुझसे ये भी गलत हो गया, या ये चीज मैं सही नहीं कर सकता। उनको इतना कॉन्फिडेंस दें, जैसे फर्ज कर लें बच्चे के हाथ से ग्लास गिर के टूट गया है, तो आप उस पर चीखेंगे नहीं, बल्कि आप उसको ये एहसास दिलाएंगी जाके, बेटा आर यू ओके, कहीं आप पीछे हट जाओ, मैं ये साफ कर लेती हूँ, या कोई भी हेल्पर है उसे साफ करवा लें। बच्चे को गोद में उठाएं, पहले वो डरा हुआ है कि उसके हाथ से ग्लास गिरा है। लेकिन अगर ऑन दी अदर हैंड आप आके उसको चीखना शुरू कर देंगे, उसको डांटना शुरू कर देंगे, तुमसे तो कोई काम ही नहीं होता, तो फला है, तुम्हारे हाथों में क्या है जो तुमने ग्लास गिरा दिया, बिलीव मी वो बच्चा कभी जिंदगी में कॉन्फिडेंट नहीं होगा। उसको हर वक्त डर लगा रहेगा कि मैं ये गिरा दूंगा, और जब मैं गिराऊंगा तो मुझे डांट पड़ेगी। लेकिन जब आप इसको इस तरह से ट्रीट करेंगे कि यू जस्ट हग देम, एंड फिर उनको गोद में उठा लें, छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, और फिर आप उनको लेकर जाएं और उनसे कहें बेटा आपको कोई चोट तो नहीं लगी, चलो आप इधर से हट जाओ, ये जगह थोड़ी सी डेंजरस है, मैं ये जगह क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद आप आ जाना। बिलीव मी आपका जो बच्चा है ना उसमें नेक्स्ट टाइम होगा कि नहीं, अब मैंने इसको सही से पकड़ना है, और अगर गिर भी जाता है तो माई मदर इज नॉट गोइंग टू से एनीथिंग टू मी। तो उससे क्या होगा कि आपका बच्चा बहुत कॉन्फिडेंटली कोई काम किया करेगा। बच्चे अपनी मिस्टेक से ही सीखते हैं। नेवर फॉरगेट दैट आपने भी बहुत सी मिस्टेक की होंगी, खाना पकाते हुए, घर के साथ काम करते हुए, क्योंकि कॉलेज स्कूल तक तो घर के कोई भी काम नहीं कर रहा होता ना, जैसे प्रॉपरली घर के, जैसे अभी हम कर रहे होते हैं कुकिंग एंड दिस एंड दैट। तो वो तो कभी कभी ओकेजनली अपनी मदर को हेल्प कर देते थे, लेकिन अपनी मिस्टेक से खाना बनाना सीखा है, अपनी मिस्टेक से सारे काम सीखे। तो बच्चों को भी एक मार्जिन दिया करें कि वो अपनी मिस्टेक से काम सीखे। नेक्स्ट पॉइंट इज कीप देम मोटिवेटेड। मैं आपको अपने बेटे के बारे में बताती हूँ। उसकी ना थोड़ी सी मैथ्स बड़ी वीक थी, लाइक ही वॉज इन प्रेप क्लास, एंड उसकी जो टीचर थी ना वो मेरी बड़ी क्लोज फ्रेंड थी। तो वो मुझे बताती थी कि मैथ्स में ना थोड़ा सा ये ध्यान नहीं देता, इसका ध्यान उधर नहीं होता। तो देखिए घर में तो मैं उसके साथ कर लेती थी, लेकिन मैथ्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दिमाग में डालने के लिए कि यू आर सपोज टू डू दैट थिंग। देखिए डांट डपट करने से, मारने से बच्चे नहीं सीखते। तो मैंने एक काम किया कि मैं छोटे छोटे से, बिल्कुल छोटे छोटे टॉयज जो होते हैं ना जिसमें फिगर्स बने हुए होते हैं, तो मैं कोयटा में थी उन दिनों में, तो मैं वो छोटे छोटे फिगर्स लेकर आई और मैंने अपनी फ्रेंड को दे दिए। मैंने उसको कहा कि जिस वक्त तुम घर जब होम टाइम होता है ना बच्चे का, तो उस वक्त इसको दे दिया करो और बच्चों के सामने मत दिया करो, ताकि ये जब है ना, जैसे मैथ्स में इसने अच्छे मार्क्स ले लिए, तो इसको उस वक्त एक टॉय दे दिया करो। बिल्कुल छोटे 1 इंच के टॉय होते थे, तो वो उसको वो मैथ्स के एक टेस्ट करने पे वो एक टॉय दे देती थी। नेक्स्ट डे मेरा बेटा इतना बैठ के मैथ्स पढ़ता था कि जी मेरी टीचर ने मुझे ये गिफ्ट किया है, तो मैंने ना बैठ के और भी अच्छा सा पढ़ना है। या यही चीज आप उनको घर में भी कर ले, उनको इनकरेज करते रहें हर चीज पे। जब आप उनको इनकरेज करेंगे तभी बच्चे कोई काम कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप उनको ना डांटेंगे कि ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, बच्चे कभी कुछ नहीं सीखते इस तरह। तो ट्राई करें कि उनको ना
इनकरेज करें, मोटिवेट करें फॉर समथिंग। और उसके लिए आप बहुत से तरीके निकाल सकते हैं, किसी भी चीज के लिए तरीका निकाल सकते हैं, कोई भी टैक्ट यूज कर सकते हैं। बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं, बड़े आराम से आप उनको बेवकूफ बना सकते हैं, बट सिर्फ उनकी बेटरमेंट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज रिवॉर्ड देम। रिवॉर्ड देम, जैसे मैंने आपको बताया, गिफ्ट कर दें बच्चों को। जब आप देखिए ना कि स्टार्स बहुत ज्यादा बच्चे ने ले लिए हैं, तो आप लाइक बड़े बच्चे को उसकी पसंद की कोई चीज लेके दें, रिवॉर्ड दें। और जो दूसरे नंबर पे आपका बच्चा आ रहा है उसको भी गिफ्ट दें, क्योंकि उसने भी काम किए। लेकिन कहें कि नहीं बेटा, देखो बड़े भाई को तो इतनी अच्छी चीज मिल गई है, आपको ये मिली है, नेक्स्ट टाइम अगर आप सारे इतने स्टार ले लोगे तो आपको भी ऐसी चीज मिलेगी। तो नेक्स्ट मंथ आप देखना आपके बच्चे इससे भी ज्यादा। और वीकली रिवॉर्ड्स रख लेना, कि जैसे फ्राइडे वाले दिन रख लें कि वीकेंड पे वो बच्चे फिर उस चीज से, टॉय से खेलते रहेंगे, और उनको टारगेट बना के दे। मैं हमेशा अपने बच्चों को रिजल्ट्स पे टारगेट्स देती थी कि बेटा अगर आपने कल तो फलां मैं ले जाके टॉय वाली शॉप पे ये वाला टॉय लेके दूंगी आपको, अगर आपने एग्जाम में इतने अच्छे मार्क्स ले लिए। तो वो ये होता था, मेरे बच्चे फिर उस एग्जाम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतने अच्छे तरीके से लेते थे कि मुझे इतना बताने की उनको जरूरत नहीं पड़ती थी, वो बैठ के पढ़ते थे, क्योंकि उनका माइंड में ना वो टॉय होता था कि वो मुझे मम्मा देंगी। एंड सीरियसली इट वर्क्स लाइक एनीथिंग। लाइक घर के कामों में भी उनको रिवॉर्ड दें, और जो बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल कॉलेज की होती है उस पर भी उनको रिवॉर्ड दिया करें। नेक्स्ट पॉइंट इज बी कंसिस्टेंट। ये नहीं है कि आज आपने उनको चार्ट पे सारे स्टिकर लगा दिए, उनको सारे काम करा दिए, लेकिन जिस वक्त उनको रिवॉर्ड देने की बारी आई है, उनको स्टार देने की बारी आई, तो आप जो है ना वो ढीले होके बैठ जाए। नहीं, आपने ये चीज कंटिन्यू रखनी है ताकि आपका बच्चा इससे मोटिवेटेड रहे और इसको जिंदगी भर के लिए उसमें हैबिट बनती जाए। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने ये जितने पॉइंट्स सुनेंगे, सिर्फ ये मैं थोड़े से आपके साथ अभी शेयर करें, क्योंकि फिर वीडियो अभी भी ऑलरेडी इट्स गॉन वेरी लॉन्ग। तो मुझे है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता आपके से पेरेंटिंग के बारे में बात करूंगी। आज जो मैंने पेरेंटिंग के जो जितने भी पॉइंट्स आपसे शेयर किए वो मोस्टली ऐसे हैं जैसे 1.5 से 5 साल के बच्चों की एज के होते हैं। तो आप जब ये कंसिस्टेंटली उनके साथ करेंगे तो बच्चे जो है ना वो आदतें, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनमें पक्की हो जाएंगी। और उसके बाद जब वो बड़े होंगे ना तो आप कहेंगे कि ये मैंने कितना अच्छा काम किया था इतनी छोटी एज में अपने बच्चों के साथ। आज मेरे बच्चे जो हैं वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्विक क्विक कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है। लेकिन अगर आप स्पून फीडिंग करेंगे ना बहुत बैड किस्म की, कि उनको जूते भी कोई और तस में बांध के दे रहा है, तो उसका बैग भी कोई और पहना रहा है उस बच्चे को, तो या बैग लेकर कोई और जा रहा है, तो आपका बच्चा कभी जिंदगी में कुछ नहीं सीखेगा। ये लाड नहीं है, ये बिल्कुल लाड नहीं है, ये आप अपने बच्चे की जिंदगी खराब कर रहे हैं। उसको इतना आराम तलब बना के आप उसको आगे दुनिया फेस करने के काबिल नहीं छोड़े। तो याद रखिए कि आपने अपने बच्चे को जो है ना बिल्कुल ऐसा नहीं छोड़ना कि जी वो उसको लेट हिम डू एवरीथिंग बाय हिमसेल्फ। उसको एक्सप्लोर कराएं, उसको वो चीजों में फन होगा, वो खुश होगा कि मैंने ये भी काम खुद कर लिया। और आप उसको जब तालियां बजाएंगे ना, पहला तो रिवॉर्ड है ताली बजाना, तो वो बच्चा इतना खुश होता है कि जी मुझे तो ये आता है। छोटी सी बात है, बच्चे ने गाड़ी का सही नाम बता दिया, क्योंकि लड़कों को ना गाड़ियों का बड़ा शौक होता है। गाड़ी का सही नाम बताए, क्लैप करके उसको जो है ना उसको रिवॉर्ड दें उस चीज का कि वेरी गुड, यू आर सो इंटेलिजेंट। इस तरह ये होता है कि आपके बच्चों में इंकरेजमेंट आती है, वो कॉन्फिडेंट होते हैं। सो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा आज का ये जो व्लॉग है बड़ा हेल्पफुल लगा होगा। और अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।